बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे एक ऐसे वक्त पर मुखातिब हूँ जब पाकिस्तान दो महाज़ों पर नहायत ज़िम्मेदारी के साथ अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। एक तरफ हम अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आवाम को आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में क़यामत ख़ेज़ इजाफे से बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब सफारती मुहाज़ पर अमन के क़याम के लिए दिन रात मुतहरक हैं। इस जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान सफारती सतह पर सालसी की भरपूर और पुरखलूस कोशिशें कर रहा है ताकि ख़ित्ता और बरादर इस्लामी ममालिक तबाहकुन जंग और उसके मनफी असरात से निजात पाएँ और इज्तिमाई मुशावरत और दानिशमंदी से पायदार अमन की राह हमवार हो सके। मेरे भाइयों और बहनों, पाकिस्तान की सफारती कोशिशें महज एक बैनुल-अक़वामी सफारती ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि खालिस्तन अल्लाह ताला की रज़ा और उम्मत मुस्लिमा के बेहतरीन मफाद के लिए हैं। हम सब एक खुदा, एक रसूल और एक कुरान पर ईमान रखते हैं। इसलिए खा कोई किसी भी मकतबा फ़िक्र या मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, बतौर मुसलमान सबके दिल में अमन की तमन्ना यकसां है। इसी तनाज़ुर में मैंने मुतअद्दिद मरतबा ईरान और ख़लीजी ममालिक के सरबराहान के साथ तफसीली गुफ्तगू की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब पूरी मेहनत और खुलूस के साथ इन काविशों में मसरूफ़ अमल हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर इस मफाहमती अमल की कामयाबी के लिए नहायत फ़ाल और कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इन काविशों की कामयाबी के लिए अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ फरमाएं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, दुनिया इस वक्त एक गैर मामूली और मुश्किल तरीन सूरत हाल से नबर्द आज़मा है, जहाँ बड़ी बड़ी मईशतें बेबसी की खामोश तस्वीर बनी हुई हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक जिनके पास वसाइल के अंबार हैं, आज वो भी शदीद माशी बहरान का सामना कर रहे हैं। ऐसे हालात में इस बात का अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं कि पाकिस्तान पर इस माशी बोझ के क्या असरात मुरत्तब हो सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमने इस तूफ़ान का मुकाबला करने के लिए पहले ही से तैयारी शुरू कर रखी थी। लिहाजा हमने फौरी तौर पर वो फैसले किए जो हरगिज़ आसान नहीं थे। तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस बजट में 100 अरब रुपए की कटौती और सादगी और कफ़ायत शारी की मुहिम से एक एक पैसा बचाकर अरबों रुपए आम आदमी पर माशी दबाव कम करने के लिए वक्फ कर दिए, ताकि तारीख़ की इस मुश्किल घड़ी में जहाँ तक मुमकिन हो सके आपकी हुकूमत अवाम को इन मुश्किलात से बचाने के लिए हद्दुल मक़दूर वसाइल आपके
قدموں میں نچھاور کرے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آپ پر یہ حقیقت اچھی طرح آشکارا ہو چکی ہوگی کہ آج جب آپ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلواتے ہیں تو ہر ایک لیٹر کے پیچھے حکومت کی بچت کی پالیسیاں اور احساس ذمہ داری کی جھلک موجود ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ ہفتہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی مجھے پٹرول پر فی لیٹر 95 روپے اور ڈیزل پر فی لیٹر 203 روپے اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جسے میں نے آپ کی مشکلات کے پیش نظر ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے، اور یہ بوجھ وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر خود اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کا حجم 56 ارب روپے بنتا ہے۔ یعنی اس ہفتے میں مزید 56 ارب روپے کا اضافی بوجھ وفاقی حکومت خود برداشت کرے گی،